हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है उसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले के क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। ये सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिया हुआ है रिलेशन का। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका रोस्टर फॉर्म में इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसमें हमें डोमेन रेंज निकालना इजी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और इसमें एक्स की वैल्यू देखिए ये 0 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे, एक्स अगर 0 होगा तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू क्या होगी, 0 + 5 = 5। ओके, एक्स अगर 1 हुआ तो ये 1 + 5 6। एक्स अगर हमारा 2 होगा तो 2 + 5 दिस इज 7। इफ एक्स इज 3 देन दिस इज 3 + 5 8। ओके, अगर ये हमारा 4 होगा तो ये 4 + 5 9। and if this is 5 तो 5 + 5 is 10। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब आपसे डोमेन और रेंज निकालने की बात कर रहा है। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज। डोमेन क्या बोला था, रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसके पहले एलिमेंट्स का सेट। तो यहाँ पे देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 है। ठीक है, और रेंज क्या बोला था, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, तो 5 है, 6 7 8 9 देन 10। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से डोमेन और रेंज इस क्वेश्चन में आ गए। बस इतना ही निकालना था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर, क्या दे रखा है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर x, x3, सेकंड एलिमेंट x3 है, इज सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जान, विच इज लेस देन 10। तो क्या क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 2 3, उसके बाद 5 और फिर 7। 7 के बाद 9 नहीं होता, 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मतलब ये क्या हो गया, हमारा x की वैल्यू आ गई, तो इसीलिए हमारा इसमें रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यही हमारा क्या है, x का वैल्यू है। तो x हमारा अगर 2 है तो उसमें x³ क्या होगा, तो 8 होगा। ठीक है, x हमारा अगर 3 है तो x³ क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, x हमारा 5 है तो 5³ क्या होगा, 125। और फिर x हमारा 7 है तो x³ क्या होगा, 343। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यही आपको बस निकालना था, रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लेट A इज दिस सेट एंड B इज दिस सेट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है A to B का, तो कैसे निकलेगा वो देखिए। तो हमारा A क्रॉस B पहले हम निकालें। सबसे पहले इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद रिलेशंस। क्या इसका ट्रिक था कि इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना पड़ेगा और ऑर्डर्ड पेयर निकालने के बाद उसमें टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वही 2 की पावर क्या हो जाएगा, उतने रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 रिलेशंस होंगे। लेकिन मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल के दिखा देता हूँ, जरूरत नहीं है। वैसे x1 होगा, ठीक है, x2 होगा, फिर y1 होगा, फिर y2 होगा, फिर z1 होगा, फिर z2 होगा। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6। वैसे भी फॉर्मूले के हिसाब से Na देखिए आपको 3 दिया हुआ है, Nb आपको 2 दिया हुआ है, तो Na क्रॉस B क्या होता है, तो Na
इंटू में एन बी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज 6। इसीलिए तो इतने रिलेशंस पॉसिबल है ए टू बी। ओके, तो बस ये चीज निकालना था हमें। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ो। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेट आर बी द रिलेशंस ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस सेट बिल्डर फॉर्म। आर इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड इज व्हाट? इंटीजर। जेड इंटीजर को बोलते हैं। और कह रहा है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी इंटीजर। पहली बात देखो, ए बी भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और इनका डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए यहीं पे आपको जवाब मिल गया। इंटीजर हमेशा ऑपरेशन करते हैं। देखिए मान लीजिए 5 और 3 की बात करें तो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 इज अगेन इंटीजर। मान लीजिए -3 और 5 की बात करें, इसमें देखिए तो -3 माइनस 5 इज -8 विच इज अगेन इंटीजर। -2 -1 की बात करें तो देखिए -2 माइनस -1 तो दिस इज -2 + 1 दिस इज इक्वल टू -1 दिस इज अगेन इंटीजर। ओके, तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे इंटीजर्स हो ऑर्डर्ड पेयर में तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर ही देगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस डेफिनेशन में, इस रिलेशन में आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन एंड रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकेंड सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स ही होंगे, है ना। तो इंटीजर्स होंगे और सारे इंटीजर्स का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर ही देगा। तो यहाँ पे भी सारे इंटीजर्स होंगे, इसमें भी सारे इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए देखिए डोमेन और रेंज क्या हो, तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा? तो इंटीजर्स ही होगा, या जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होगा? इसमें भी इंटीजर्स ही होगा, है ना, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो डोमेन और रेंज दोनों क्यों होगा इंटीजर, ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये हमारा इंटीजर है और इंटीजर ही सेट है और यही इंटीजर दोनों डोमेन और रेंज दोनों ही चीजें होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।